हेलो एंड वेलकम टू द चैनल साई मैथ विथ एमके। आप सभी का साई मैथ विथ एमके चैनल में हार्दिक 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 स्वागत है। आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू यू गाइस। ओके, सो बहुत देर हो गई, मैंने बहुत दिनों के बाद मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। तो बहुत दिन हो गए क्योंकि थोड़ा बहुत काम था तो वो निपटाने में थोड़े बहुत दिन चले गए और अभी थोड़ा मैं फ्री हुआ हूँ तो अभी मैं ये वीडियो फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ बनाना। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सभी वीडियोस अपलोड जरूर करूंगा। ओके, और आप सभी को वो वीडियो डिटेल में मिल जाएंगे। ओके, सो प्लीज like the videos, share the videos with the class 7 students and other people who wanted to join government exams, any other people. Okay, so आप किसी को शेयर करेंगे तो वो किसी को इस वीडियो की जिसको जरूरत होगी उसको ये वीडियो मिल जाएगा। सो प्लीज 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 शेयर दिस वीडियो with your family, with your friends. Okay, so please and subscribe to my channel Sai Math with MK. Okay guys, so today's topic is the other modes of nutrition in plants. Okay. So other modes of nutrition in plants. Okay, so this is the very important topic. We studied this autotrophic and heterotrophic. There are two modes of nutrition, autotrophic and heterotrophic. So autotrophic क्या होता है और heterotrophic क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना न्यूट्रिशन खुद से गेन करते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल होता है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं, उन सभी को ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। और हिटरोट्रॉफिक क्या होता है? तो हिटरोट्रॉफिक यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, जिनके जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं न्यूट्रिशन के लिए। सो इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है हेटरोट्रॉफिक, लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स एंड अदर प्लांट्स एक्सेट्रा। या यू very well listen that plants, and the question is arrive in your mind कि how the plants survive if the plants have no chlorophyll, so they can't do photosynthesis and they can't make their food. So how the plants survive? Okay, so and what is the nutrition of these plants? Okay, और ऐसे प्लांट्स वर्ल्ड में हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, वो कैसे सरवाइव करते हैं? ऐसे प्लांट्स है दुनिया में? तो जी जरूर है। ओके, और ऐसे सभी प्लांट्स को कहा जाता है पैरासाइट्स। ओके, जो किसी और प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, या आप सही सुन रहे हैं, जो किसी और प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, उन सभी को कहा जाता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक कहा जाता है उन सभी को, और उन सभी का जो न्यूट्रिशन है वो हेटरोट्रॉफिक है। लेकिन हेटरोट्रॉफिक में भी उनका जो न्यूट्रिशन है वो पैरासाइट, उनको कहा जाता है पैरासाइट। ओके, सो दे आर इन द हेटरोट्रॉफिक और इन and parasite, they are all the parasites in the heterotrophic. Okay, so they all are the parasites. So okay, so please write it. Some plants do not have chlorophyll. Yeah, some plants do not have chlorophyll. So मैंने एक सवाल यहाँ पे रख दिया है कि सम प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो आप जरूर समझ गए होंगे कि ऐसे कई प्लांट्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएंगे। सो दे कांट डू
photosynthesis. They can't do photosynthesis. Okay, they can't do photosynthesis. यानी कि वो अपना खाना खुद से नहीं बनाएंगे. सो ये भी एक महत्व का पॉइंट है कि they can't make their food. They can't make their food with the help of photosynthesis. With the help of photosynthesis. Okay. So some plants do not have chlorophyll. जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं. जो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं तो वो अपना खाना खुद बनाते नहीं है. कांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, सो ये महत्व के पॉइंट हो गए. तो ऐसे प्लांट्स सर्वाइव कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये प्रश्न हमारे मन में उठता है कि हाउ डू दे प्लांट्स सर्वाइव. ओके, how do they survive? How do the plants survive? How do the plants survive? Okay, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है कि हाउ डू दी प्लांट्स सर्वाइव. ओके, प्लांट्स कैसे सर्वाइव करते हैं? तो ऐसे प्लांट्स जो है उनके पास होता है हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं. इसका मतलब यही हुआ ना कि वो हिट्रोट्रॉफिक है. ओके, ऑटोट्रॉफिक नहीं है. दे आर दी हिट्रोट्रॉफिक. These plants are heterotrophic. These plants are heterotrophic. Okay, these plants are heterotrophic. Okay, okay. So how the plants depend on the others? वो किस तरह दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, और वो क्या करते हैं, किस पे डिपेंडेंट होते हैं. ये सभी प्रश्न हमें होते हैं कि ये प्लांट्स जो है वो किसी एनिमल्स को तो खा नहीं सकते. जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं उनको तो खा नहीं सकते. तो फिर ये किसको खाते हैं अपना, और किस में से न्यूट्रिशन गेन करते हैं? ये प्रश्न हमारे मन में होता है. सो these plants depend on the other plants for their food and survival. Okay, सो आपके प्रश्न का जवाब मिल गया है यहाँ पे कि ऐसे प्लांट्स जो होते हैं जो हिट्रोट्रॉफिक होते हैं, ये से ऐसे प्लांट्स किसी एनिमल्स पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं. ऐसे प्लांट्स सिर्फ और सिर्फ दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं. ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं उन सभी को कहा जाता है हिट्रोट्रॉफिक और पैरासाइट्स. अपने सर्वाइवल और अपने फूड के लिए ये प्लांट्स जो है, these plants depend on the other plants for their food and survival. So they all are called the parasites. So they all are called the parasites. So they all are called the parasite, and parasite is the mode of heterotrophic nutrition. Parasites. Okay, so they
ऑल आर कॉल्ड दी पैरासाइट्स। ये पैरासाइट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स होते हैं और वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं दूसरे प्लांट पे। एक प्लांट जो होता है वो दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होता है, और पैरासाइट्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही होते हैं जो किसी और प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। सो क्लियर कर लीजिए, अपने माइंड में इस बात को क्लियर कर लीजिए कि जो ऐसे प्लांट्स है जो किसी और प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने खाने के लिए, उन सभी को कहा जाता है पैरासाइट्स, जो किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट है, नॉट एनी अदर एनिमल्स। ओके, ये प्लांट्स किसी एनिमल्स पे डिपेंडेंट नहीं है सर्वाइवल के लिए, खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। ये प्लांट्स सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट है फॉर द सर्वाइवल, फॉर देयर फूड एंड फॉर द न्यूट्रिशन। ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, and they all are called the parasites. So what is the definition of the parasites? So parasites are the plants. Parasites are the plants which depend on the other plants, for their food, nutrition and survival. Okay, and survival. So these all are the main points. Okay, so take a screenshot. Okay, this is the most important definition of parasites. Parasites are the plants which depend on the other plants for their food, nutrition and survival. Okay, so please इसको राइट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। तो पैरासाइट्स एक प्रकार के प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं है। ओके, तो ऐसे सभी को कहते हैं हिट्रोट्रॉफिक, और हिट्रोट्रॉफिक का एक मोड है पैरासाइट्स। सो पैरासाइट्स आर द प्लांट्स which depend on the other plants for their food, survival and nutrition. Okay, so clear है ये बात। Now we can take an example which is also given in the NCERT. Okay, आप सभी को पता है वो एग्जाम्पल क्या है। ओके, आपने एक नाम सुना होगा कसकटा। व्हाट इज कसकटा? कसकटा क्या है? कसकटा मीन्स अमरबेल। अमरबेल एक ऐसा प्लांट है जो येलो कलर का होता है और वो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। येलो कलर का ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, उसको कसकटा कहा जाता है और उसको हिंदी में अमरबेल कहते हैं। सो अमरबेल जो है एक ऐसा प्लांट है जो कि पैरासाइट है। ओके, सो कसकटा इज द पैरासाइट। कसकटा इज द पैरासाइट। कसकटा इज द पैरासाइट। ओके, तो कसकटा पैरासाइट है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। कसकटा doesn't have chlorophyll. Cascata doesn't have chlorophyll. So इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। ओके,
Cuscata doesn't have chlorophyll. So Cuscata doesn't have chlorophyll, तो इसका मतलब ये हुआ कि Cuscata फोटोसिंथेसिस नहीं करता होगा. ओके, Cuscata can't do the photosynthesis. Cuscata can't do the photosynthesis for their food survival and nutrition. ओके, सो फोटोसिंथेसिस Cuscata करता नहीं है, तो वो अपने फूड के लिए, तो वो अपना खाना कैसे बनाता है? तो Cuscata की एक बढ़िया सी स्टोरी है खाना बनाने में. Cuscata climbs on the other plant. Cuscata जो है वो किसी और प्लांट पे, किसी और पेड़ पे पूरे का पूरा चढ़ जाता है. ओके, Cuscata climbs on the other plant. Cuscata climbs on the other plants. Cuscata अदर प्लांट्स पे क्लाइंब कर जाता है, पूरे का पूरा चढ़ जाता है. ओके, और फिर क्या होता है? फिर Cuscata जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो नहीं करता, लेकिन Cuscata जिस पे चढ़ गया है, जिस पेड़ पे चढ़ गया है, Cuscata climbs on the other plants. तो ये अदर प्लांट्स पे जो Cuscata चढ़ गया है, ये प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक. ये अदर प्लांट्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक. यानी कि ये सभी प्लांट्स करते होंगे फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनके पास तो क्लोरोफिल होगा, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक है. ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि Cuscata जो एक पैरासाइट है, वो डिपेंडेंट होता है ऐसे प्लांट्स पे जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं. जो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाते हैं. ओके, सो Cuscata इज द पैरासाइट. वो उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, उसके पास वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी नहीं कर पाएगा. इसलिए Cuscata क्या करता है? किसी और प्लांट्स पे क्लाइंब कर जाता है. तो वो जो और प्लांट होता है, वो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक है, उसके पास क्लोरोफिल है. तो वो अपना खाना बनाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में. ये अदर प्लांट जो है वो अपना खाना बनाएगा किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट प्रेजेंस. सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाएगा, मेक द फूड. ये जो अदर प्लांट है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाएगा, मेक द फूड, एंड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा, और उस तरह से वो ये अदर प्लांट जो है वो अपना न्यूट्रिशन गेन करेगा. लेकिन होता है ये कि Cuscata climbs on the other plants, and other plants are autotrophic. Other plants which have chlorophyll, other plants make their food with the help of photosynthesis, and these other plants gain the nutrition, gain their food with the help of photosynthesis. So Cuscata जिस प्लांट पे क्लाइंब कर गया है, वो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, तो वो अपना खाना खुद बनाता है. तो उसने जो अपना खाना बनाया है, उसने जो न्यूट्रिशन गेन किया है, उसमें से थोड़ा बहुत रेडीमेड खाना Cuscata ले लेता है. जो पैरासाइट्स होते हैं वो यही करते हैं, किसी और प्लांट पे क्लाइंब कर जाते हैं, और वो जो और प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, और उसमें से थोड़ा बहुत खाना, उसमें से थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन ये पेड़ ले लेते हैं. कौन से पेड़? पैरासाइट्स. कौन से पेड़? जो पैरासाइट्स होते हैं वो यही करते हैं, किसी और पे क्लाइंब करते हैं,
फिर जिस पे क्लाइंब कर गए हैं वो पेड़ जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खाना बनाएगा, तो उसमें से थोड़ा बहुत रेडीमेड खाना वो ले लेंगे और थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन उनके पास से ले लेंगे और इस तरह से वो सरवाइव करेंगे पैरासाइट्स। ओके, सो पैरासाइट का जो सर्वाइवल का जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में होता था वो अब क्लियर हो गया है कि पैरासाइट का एक जो एग्जांपल है कसकटा। कसकटा क्लाइम्स ऑन दी अदर प्लांट्स एंड दीज अदर प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक एंड सनलाइट प्रेजेंस मेक देयर फूड। ओके, so कसकटा take the ready-made food and nutrition for the survival Cascata take the ready-made food and nutrition for the survival which climb on the other plant. Okay, which climb on the other plant. Cascata take the ready-made food and nutrition for the survival. ओके, और वो जिस पे डिपेंडेंट है, जिस पे क्लाइंब कर गया है, ready-made food and nutrition for the survival whose climbs on the other plants. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि कसकटा जो है टेक द रेडीमेड फूड फॉर न्यूट्रिशन एंड फॉर द सर्वाइवल, और वो जिसपे क्लाइंब कर गया है उस पेड़ में से, उस प्लांट्स में से वो थोड़ा बहुत खाना ले लेता है रेडीमेड फूड और थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन ले लेता है अपने सर्वाइवल के लिए। तो इस तरह से पैरासाइट्स सर्वाइव करते हैं। सो तो हमारा जो प्रश्न था कि हाउ डू द पैरासाइट्स, हाउ डू द प्लांट्स सर्वाइव विद द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो क्लियर हो चुका है कि पैरासाइट्स टेक द ready-made food from the other plants, from the other plants, okay, the parasites take the ready-made food from the other plants, okay, and these other plants are called host, and these other plants are called host। तो ये होस्ट टर्म याद रखिएगा कि होस्ट क्या होता है। तो होस्ट जिस पे पैरासाइट्स क्लाइम कर चुके हैं उस पेड़ को कहा जाता है होस्ट। ओके, जो होस्ट करता है, जो क्या करता है, होस्ट करता है अपना खाना पैरासाइट्स के लिए, उन सभी को कहा जाता है होस्ट। ओके, तो होस्ट कहा जाता है किसको, फिर से मैं कह रहा हूं, पैरासाइट्स जिस पे क्लाइम कर गए हैं, जिस प्लांट पे क्लाइम कर गए हैं उस प्लांट को कहा जाता है होस्ट। ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म होस्ट। आपको पूछा जा सकता है कि होस्ट किसे कहते हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं कि पैरासाइट्स डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड एंड these अदर प्लांट्स आर कॉल्ड द होस्ट। ओके, जिस पे पैरासाइट्स डिपेंड होते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि पैरासाइट्स आर डिपेंड ऑन द अदर प्लांट्स विच आर द होस्ट।
ओके, तो ये आप सब लोग कह सकते हैं। ओके, तो पैरासाइट्स की ये कहानी है। पैरासाइट्स के पास क्लोरोफिल नहीं है, पैरासाइट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। पैरासाइट्स आर दी प्लांट्स एंड these plants climb on the other plants for their food, nutrition and survival and take the ready-made food from the other plants, and these other plants are called host. ओके, तो ये कहानी थी पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स दूसरे पेड़ में से अपना थोड़ा, जिस पे वो क्लाइम कर गया है उसमें से थोड़ा बहुत खाना ले लेगा, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन ले लेगा और अब सरवाइव करेगा। ये पैरासाइट होता है। सो पैरासाइट इस तरह सरवाइव करेंगे। ओके, सो प्लीज क्लियर रखिए अपने माइंड में, पैरासाइट्स आर दी प्लांट्स, और ऐसे प्लांट्स जो किसी और प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए और सर्वाइवल के लिए। ओके, मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपके माइंड में पैरासाइट्स का पूरा फिनोमिना बैठ जाए, इसलिए। ओके, सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करते रहिए। ओके ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, and if you have any question about this, so please comment on the video.